नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को जीके की इस क्लास में। आज हम फिर से लेके चल आए हैं जीके की क्लास। तो लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि गंगा के उत्तरी मैदान भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आपका जो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि गंगा नदी जो है, पहले तो हम गंगा नदी के बारे में जानते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गंगा नदी के बारे में चर्चा की है कि गंगा के उत्तरी मैदान भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है आपका, उससे पहले जानने के लिए हम ये जान लेते हैं कि गंगा नदी जो है उसकी जो उत्पत्ति होती है वो आपका जो होती है वो भागीरथी और अलकनंदा नदी के संयुक्त जलधारा से होती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी के संयुक्त जलधारा से होती है, जो कि आपका जो दोनों मिलती है वो अलकनंदा नदी और आपका जो है भागीरथी नदी मिलती जो है वो कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। एंड गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। कुछ इस तरह से आपका जो बिहार है और कुछ इस तरह से आपका गंगा नदी आती है और इधर निकल जाती है। तो उसके जो बगल वाले एरिया है उसके आसपास वाले जो एरिया है उसको हम लोग कहते हैं देरा कहते हैं। जिस एरिया में आपका जो होता है वो सब्जी बहुत ज़्यादा होती है, आलू बहुत ज़्यादा होती है, आपकी शकरकंद तरबूज बहुत ज़्यादा होती है, आपका जो होती है वो परवल ज़्यादा होती है, सब्जी होती है, अलुआ होती है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है, मतलब सबसे ओल्डेस्ट? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार का जो ईस्ट वाला एरिया है, मतलब कि जो आपका जो साउथ वाला एरिया है, नॉर्थ वाला एरिया नहीं, साउथ वाला जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे आपका जो है कि मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका जो है वो धारावाड़ काल्यक्रम के चट्टान भी पाए जाते हैं इस पुराने वाले एरिया में। लेकिन ऊपर वाला जो एरिया है आपका, नॉर्थ वाला जो एरिया है वो आपका क्वार्डनरी क्वाटरनरी की चट्टानें वहाँ पे पाया जाता है, जो कि बिहार का अ, सबसे नवीनतम भाग में से एक है। एंड आपका जो है वो दक्षिण वाला भाग है ना, जो कि बिहार का सबसे ज़्यादा पुराना वाला सबसे ओल्डेस्ट एरिया के लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारे को क्वेश्चन का था कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राजकीय वृक्ष है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन है? आपका जो है पीपल है। एंड बिहार का जो राजकीय फूल है वो कौन है? आपका गेंदा का फूल है। बिहार का जो राजकीय आपका जो है राजकीय जो पशु है वो कौन है? आपका बैल है। और बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है? वो गोरैया है। तो आपका जो है पीपल इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन है, कहता है कि बिहार का कौन सा जिला है जो कि आपका पश्चिम बंगाल की सीमा को नहीं स्पर्श करती है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बिहार के जो साइड बाय साइड एरिया है उसको हम लोग जान लेते हैं। बिहार का इस साइड में आपका जो बिहार का जो ऊपर वाले पार्ट है, इसका मतलब है कि उसका जो नॉर्थ में है वो नेपाल है, और नीचे में आपका जो है वो झारखंड हो जाती है, और इधर में आपका हो जाती है जो है कि पश्चिम हो जाती है आपका यूपी हो जाती है, और उधर आपका हो जाती है वो हो जाती है आपका क्या हो जाती है? पश्चिम बंगाल हो जाती है आपकी जो हो जाती है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। और बिहार का कुछ इस तरह से, अब हम बिहार के बारे में कुछ जानते हैं कि पूछता आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो कि पश्चिम बंगाल से स्पर्श नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी पश्चिमी चंपारण है जो कि पश्चिम बंगाल से टच नहीं होती है। किशनगंज जो है वो किशनगंज में सबसे ज़्यादा जो होती है वो चाय सबसे ज़्यादा होती है किशनगंज में। और उसके बाद अगर अगर हम बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, बारिश सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद आपका पूर्णिया। पूर्णिया जो है वो वहाँ पे जूट उत्पादन ज़्यादा होता है। कटिहार के बारे में तो आपको पता है, कटिहार जो है हम लोग का आर्मी का दौड़ रहा तो वो सबसे पूर्वी क्षेत्र में आपका पड़ जाता है। और पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण मैंने आपको बताया कि ये ये जो है वो आपका पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। एंड ये बिहार का सबसे बड़ा जिला में से एक है, सबसे बड़ा जिला। एंड यहाँ पे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? चंपारण में। तो इस तरह से वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो कुछ इसमें है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आती है
इस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता है। इस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का सूरा का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑप्शन में दिया हुआ आपको कुछ यह दिया हुआ राज सेव दिया है, पुष्टि दिया हुआ है, सौत्रामानी दिया हुआ है, आश्रवद में दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजसयु। आपका जो हो जाएगा राजसयु और पुत्रेनेष्टि और सौत्रामणि और आपका जो है अधमेश। तो आपका राइट आंसर हो सौत्रामणि, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूरा की सौत्रामणि का मतलब होता है कि सूरा को आहुति देना। राजसयु का मतलब होता है कि राजभिषेक, जो राजा का जब अभिषेक होता था तो उस टाइम जो यज्ञ दिया जाता था, यज्ञ होता था, उसको हम लोग कहते थे, उसको हम लोग कहते हैं राजसैव। राजा को अभिषेक के समय जो यज्ञ होता था उसको राजसैव हम लोग कहते हैं। पुत्रष्टि का मतलब होता है कि पुत्र प्राप्ति के मामले में। सौत्रामणि का मतलब होता है कि सौत्रामणि का मतलब होता है कि सरयू की आहुति। अश्वमेध का मतलब क्या होती है? अश्वमेध का मतलब कि राजा के शक्ति का विस्तार होती है। राजा के शक्ति का विस्तार होती है, कुछ इस तरह से। क्वेश्चन हमारे पास है कि 10 राजाओं की युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो किस नदी के किनारे हुआ था? परुसनी नदी के किनारे हुआ था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो परुसनी नदी आपका जो हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा वो परुसनी नदी हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो आपका जो राइट आंसर है वो परुसनी नदी के किनारे हुआ था, जो कि अभी रावी नदी के किनारे हुआ। लेकिन 10 राजाओं का युद्ध जो जिसका है वो ऋग्वेद में चर्चा की गई है। 10 राजाओं का जो युद्ध है वो ऋग्वेद में चर्चा किया गया है, 7वें मंडल में की गई है। एंड जो आपका जो युद्ध हुआ था वो किसे किसके बीच हुआ था? सुदास के सुदास के बीच हुआ था और संबर के बीच हुआ था, जो कि आप भारत जंग का नेतृत्व कर रहा था और 10 राजाओं का नेतृत्व कर रहा था, कुछ इस तरह से। क्वेश्चन हमारे पास है, कहा था कि गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश की थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ है वो किस वंश की थी? तो वो आपका जो है वो किस वंश की थी? गौतम बुद्ध का जो माया माया था वो महामाया था वो कोलीय वंश की थी। कोलीय वंश की थी। एंड उसका जो माँ था वो सुद्धोधन की बेटी थी। मतलब उसका जो पिता था वो कौन था? सुद्धोधन था, जो कि शाक्य कुल के थे। तो कुछ इस तरह से उनके जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो पिटक की बात आई है, तो पिटक जो आपके जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसको हम लोग त्रिपिटक भी कहते हैं। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधर्म पिटक, ये तीनों का आप याद रखिएगा। विनय पिटक में भिक्षुओं के नैतिक आचरण की बात की गई है। सूत पिटक में बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा की चर्चा की गई और अभिधर्म पिटक में बौद्ध दर्शन की चर्चा की गई है। राइट आंसर आपका हो जाएगा विनय पीटर। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था? महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था? तो इसका आंसर जो आपका जो हो जाएगा वो मैं तो बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ऑप्शन के थ्रू हम बाकी चीजों को जान लेते हैं। सबसे पहला आपका ऑप्शन जो है वो कौन है? आपका वारेन हेस्टिंग है। जो उसके बाद आपका जो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मेयो, रॉबर्ट क्लाइव। वारेन हेस्टिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहे थे। एंड इसी के टाइम पीरियड में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। एंड 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो कुछ इस तरह से है। एंड उसके बाद है लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सहायक संधि आया था। सहायक संधि जो कि सबसे पहले 1798 ईस्वी में हैदराबाद में आया था। उसके बाद हमारा आता है लॉर्ड मेयो के बारे में कि 1871 ईस्वी में जनगणना सबसे पहले इन्होंने ही करवाया था और इन्हीं की जो हत्या है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। उसके बाद हमारा लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी का युद्ध लड़ाई किए थे। क्वेश्चन है, कहता कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ किया था? आपका कोलकाता में। लेकिन उससे पहले शिक्षा का मैग्ना कार्ट किसको कहा था? शिक्षा का मैग्ना कार्ट वुड वुड डिस्पैच कहा था। वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी। डै शैंडलर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी को हुआ था।
और मैकाल शिक्षा नीति 1835 ईस्वी में हुआ था। में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की थी? राइट आंसर आपका हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त। उससे पहले दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता। राजा राम मोहन राय के बारे में बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था कब? 1828 ईस्वी में। और 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है, राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा था कि निम्न में से किसे कालिदास के प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विलियम्स, हेनरी वालब्रुक, वेल्फाग्रांग गेट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो कालिदास के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। एंड उसके द्वारा लिखी गई बुक बहुत सारे पुस्तक हैं, जैसे मालवी कारना, रघुवंशनम, उर्वशीनम, कुमार रंथम। कालिदास जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। हिटलर आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? आपका जो है वो शिक्षा से संबंधित है। संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्तावित पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो सदस्य समर्थन आपको चाहिए कितने पर? सदन में पूर्ण सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य को अनिवार्य होना है। अगर 2/3 सदस्य अगर पारित कर देता है लोकसभा से या तो फिर राज्यसभा से, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। एक किसी भी चीज को नोटिस पास करने के लिए 1/4 मेजोरिटी होनी चाहिए। एंड मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो महाभियोग है वो आर्टिकल नंबर 61 के तहत है। अब इसको ध्यान रखिएगा। और 2/3 सदस्य पारित हो जाना चाहिए। और 1/4 सदस्य है जो किसी भी चीज को नोटिस के पास करने के लिए वो 1/4 मेजोरिटी होनी चाहिए। और जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है तब 14 दिन पहले उसको इन्फॉर्म कर देना होगा। ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। भारत भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो मैं बता दूं कि आपका जो वीटो शक्ति होती है वो 3 प्रकार की होती है। आपका जो होती है निलंबित निषेध होती है, पूर्ण निषेध होती है और पॉकेट निषेध होती है। वीटो पावर की अगर हम बात करें तो वीटो पावर आर्टिकल नंबर 111 के तहत है। कि राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो पावर शक्ति है? तो निलंबित निषेध है, पूर्ण निषेध है और पॉकेट निषेध है। मतलब इन तीनों में से सभी के सभी राष्ट्रपति के पास होते हैं।